एक लड़की थी, सुबह उठती थी और सबसे पहले काम क्या करती थी, अपने फ़ोन की स्क्रीन देखती थी एक डर के साथ कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई गुस्सा तो नहीं हो गया, कोई कुछ गलत तो नहीं हो गया। रात को दिन में 100 बार सोचती थी कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, क्या वो नाराज़ तो नहीं है मुझसे, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ। रात को सोती थी तो भी आंखों में आंसू लेकर और सुबह फिर उठ के मुस्कुराती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये कहानी सिर्फ उस एक लड़की की नहीं है, ये एक कहानी लाखों औरतों की है, शायद आपकी भी हो सकती है और मेरी भी। आज मैं एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो बहुत लोग कहना चाहते हैं पर कहने से डरते हैं, झिझक जाते हैं। वीडियो को करते हैं स्टार्ट, एंड तक मेरे साथ ज़रूर बने रहें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जो रिश्ता आपको रोज़ तोड़ता है एक्चुअल में वो रिश्ता नहीं, बोझ है। और आज हम बात करेंगे ऐसे टॉक्सिक रिश्तों के बारे में कि उन्हें कैसे पहचानें, कैसे समझें और कैसे आप अपनी ज़िंदगी वापस लें। तो ध्यान से सुने, ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, किसी के लिए ये ज़िंदगी बदलने वाली बात हो सकती है। सबसे पहले एक स्टोरी सुनाऊंगी मैं आपको, एक रियल स्टोरी है एक लड़की की जिसका नाम था प्रिया। प्रिया एक छोटे से शहर की लड़की थी, पढ़ने में अच्छी थी, कुछ सपने थे उसके। एक दिन अपने पाँव पे खड़ी होगी, कुछ करेगी ज़िंदगी में। 22 साल की उम्र में उसकी शादी हुई। लड़का देखने में अच्छा था, घर वाले खुश थे, रिश्तेदार भी खुश थे। सब ने कहा बहुत अच्छा रिश्ता मिला है प्रिया को, सब ठीक है। पहले कुछ महीने तो बहुत अच्छा था सब। जब वक्त गुजरता गया तो फिर धीरे धीरे चीज़ों ने रंग बदलना शुरू किया। सब अपने असली रंग में आने लगे। पहले छोटी छोटी बातें होती थी, तुम ये कपड़े क्यों पहने, ये अच्छे नहीं लगते, इस तरह मत बैठो, ये मत पहनो, ये यहाँ मत जाओ, ये सब। प्रिया ने सोचा ठीक है, उन्हें पसंद नहीं तो बदल लेती हूँ, फिर क्या तुम्हारा ये दोस्त कौन है, क्यों बात करती हो उससे। प्रिया ने सोचा उन्हें तकलीफ होती है तो दोस्ती भी छोड़ देती हूँ, फिर आगे तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना, घर संभालो। फिर प्रिया ने सोचा ठीक है, इन्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं मान लेती हूँ। और फिर एक दिन प्रिया ने नोटिस किया कि उसकी कोई सहेली नहीं बची, उसकी अपनी कोई चॉइस नहीं बची, उसका अपना कोई ओपिनियन नहीं, वो खुद के लिए सोच तक नहीं सकती। वो सिर्फ एक काम करती थी कि बस दूसरों को खुश रखना, खुद को दबाकर, खुद की कुर्बानी देकर। और जब कभी वो कुछ बोलती तो जवाब मिलता, तुम बहुत ज़बान दराज हो, बदतमीज़ी करती हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, मैं इतना करता हूँ तुम्हारे लिए और तुम ये करती हो। प्रिया रोज़ रोती थी अकेले बैठकर बाथरूम में, क्योंकि वहाँ कोई नहीं देख सकता था। क्या ये प्यार था? नहीं, ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था। और प्रिया को ये समझने में 5 साल लग गए। क्या होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप, पहले ये समझते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप होती क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप मतलब मार पिटाई, बहुत बड़ा झगड़ा, बहुत बुरी बात। जी नहीं, टॉक्सिक रिलेशनशिप वो होते हैं जिसमें आप रोज़ थोड़ी थोड़ी करके टूटती रहती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जैसे एक गिलास में रोज़ एक एक बूंद पानी गिरता रहे धीरे धीरे और एक दिन गिलास बिल्कुल खाली हो जाता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप 3 जगह होते हैं। पहली जगह शादी या पार्टनर के साथ, जैसे प्रिया की थी, जिसमें पार्टनर कंट्रोल करे, डराए, छोटा फील कराए। दूसरी जगह घर में सास ससुर नंद के साथ, जहाँ रोज़ ताने मिले, रोज़ कंपेयर किया जाए, रोज़ एहसास दिलाया जाए कि आप ऐसी हैं वैसी हैं। तीसरी जगह है दोस्ती में, जहाँ दोस्त सिर्फ तब याद करे जब उसे कुछ चाहिए हो, उसे आपकी ज़रूरत हो, आपकी बात वो कभी ना सुने। ये तीनों जगहें एक ही काम करती हैं। सबसे पहला आपका कॉन्फिडेंस तोड़ती हैं और आपकी आवाज़ दबाना, आपको ये बिलीव कराना कि आप उनके बिना कुछ नहीं हैं, कमतर फील कराना। आपको चाहिए कि रेड फ्लैग्स पहचाने। 5 ऐसे साइंस हैं जो ये बताते हैं कि ये रिश्ता ठीक नहीं है। अब बात करते हैं 5 साइंस की
जो आपको बताते हैं कि आपका रिश्ता टॉक्सिक है। ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत बार हम ये साइंस को इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहला साइन है कि आप हमेशा गलत होते हैं। कभी सोचा है आपने, जब भी कोई बात होती है तो गलती आपकी ही होती है, सामने वाला कभी गलत होता ही नहीं। वो कुछ भी करे, सारी बात आप पर आकर ही रुकती है। वो यही बोलेगा सामने वाला कि आपने ही सही से काम नहीं किया, इसलिए ऐसा हुआ है, आपने ही सही से नहीं समझाया, इसलिए मैं नाराज़ हूँ। अगर आप ऐसी नहीं होती तो मैं ऐसा नहीं करता, आप वैसी नहीं होती तो मैं ये नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा साइन है जिसको हमें समझने की ज़रूरत होती है। जो हेल्दी रिश्ता होता है ना, उसमें दोनों लोग कभी कभी गलत होते हैं, दोनों माफ़ी मांगते हैं, दोनों सीखते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं, अपनी गलती मानते हैं। लेकिन टॉक्सिक रिश्ते में सिर्फ आप ही माफ़ी मांगते रहते हैं, बार बार और हर बार, और धीरे धीरे आपको सच में लगता है कि शायद मैं ही गलत हूँ। नहीं, आप गलत नहीं हैं। जो इंसान कभी गलती नहीं मानता वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आप नहीं। और अब है दूसरा साइन है, यहाँ आपकी फीलिंग्स को डिसमिस किया जाता है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? क्या आपने कुछ फील किया, दर्द, तकलीफ, और जब शेयर किया तो रिप्लाई आया, इतनी छोटी सी बात पे रो रही हो? आपको ड्रामा करना अच्छा लगता है, आपकी तो आदत ही ऐसी है, बहुत ही ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो आप। मैं तो मजाक कर रहा था, आप सीरियसली ले लेते हो हर चीज़ को। ये सुनने के बाद हम क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को अंदर दबा लेते हैं। आप यही सोचते हैं शायद मैं सच में ज़्यादा फील करती हूँ, मुझे चेंज करना चाहिए खुद को। लेकिन एक बात सुने, आपकी फीलिंग्स रियल हैं। कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि आपको क्या फील करना चाहिए और क्या नहीं। फीलिंग्स और इमोशंस पर किसी का इख्तियार नहीं हो सकता। जब कोई बार बार आपकी फीलिंग्स को छोटा बताए, उसको नज़रअंदाज करे, इसका मतलब वो आपका दर्द नहीं समझ रहा, वो आपकी आवाज़ दबा रहा है। अब है तीसरा साइन, आपकी ज़िंदगी सिर्फ उनके आसपास घूमती है। एक मिनट सोचो, क्या आपकी अपनी कोई हॉबी है? आपकी अपनी कोई सहेली है जिसे आप फ्रीली बात कर सको? कोई सपना है जो सिर्फ आप का हो, या आपका पूरा दिन सिर्फ ये सोचने में जाता है उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या अच्छा लगेगा, उन्हें क्या अच्छा नहीं लगेगा? जब एक रिश्ता आपकी पूरी ज़िंदगी अब्सॉर्ब कर ले, ख़त्म कर ले, आपको अपना कुछ ना बचे, तो ये रिश्ता हेल्दी नहीं है। हेल्दी रिश्ते में दोनों के अपने सपने होते हैं। दो बंदे जुड़े हैं ज़िंदगी में तो उनको एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। पसंद नापसंद, तकलीफ, दुख, दर्द समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आपने ही ठेका उठाया हुआ है। दोनों की अपनी पहचान होती है, दोनों एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। लेकिन टॉक्सिक रिश्ते में सिर्फ एक की ज़िंदगी मैटर करती है और वो आप नहीं होते। अब है चौथा साइन, आपको हमेशा डर लगता है। ये साइन सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्या आपको भी डर लगता है? कुछ बोलने से पहले, कोई डिसीजन लेने से पहले, कुछ खरीदने से पहले, किसी से मिलने से पहले, क्या आप भी हमेशा सोचती हैं अगर इन्होंने सुना तो क्या कहेंगे, अगर ये गलत हो गया तो इन्हें पसंद नहीं आएगा? तो ये डर, ये एंजाइटी, ये नॉर्मल नहीं है। जहाँ प्यार होता है वहाँ इतना डर नहीं होता। प्यार में सेफ्टी होती है, फ्रीडम होती है, एक दूसरे को रिलैक्स फील कराया जाता है। जब आप अपने ही घर में, अपने ही रिश्ते में डर के जिएंगे तो समझ लेना ये रिश्ता आपका दुश्मन बन गया है। अब है फिफ्थ साइन, आप बाहर से खुश, अंदर से टूटे हुए होते हैं। ये साइन बहुत लोग नहीं समझते। क्या ऐसा होता है आपके साथ भी? बाहर लोग देखते हैं सब नॉर्मल लग रहा है, आप मुस्कुराते हैं, काम करते हैं, सब संभालते हैं, लेकिन रात को अकेले आप टूट जाते हैं, रोते हैं, सोचती हैं कि ये ज़िंदगी क्यों है मेरी। सुबह फिर उठ के वही मास्क लगाती हैं, खुद को सजा देती हैं। इस मास्क को पहनने में आपको कितनी एनर्जी लगती है किसी को नहीं पता, सिर्फ आप जानती हैं। ये मास्क, ये सबसे बड़ा साइन है। जब अंदर और बाहर का फर्क बहुत बड़ा हो जाए तो कुछ तो गलत है। अच्छा, मसला क्या होता है? हम क्यों नहीं निकलते इन टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर? आखिर क्यों? वो 5 बातें जो
हमें रोकती हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि अगर सब जानते हैं कि ये रिश्ता टॉक्सिक है तो निकलते क्यों नहीं, वजह क्या है? ये सवाल अक्सर बहुत लोग पूछते हैं और बहुत लोग जज करते हैं। अगर इतना बुरा था तो रही क्यों, चली क्यों नहीं गई, छोड़ क्यों नहीं दिया? मैं आपको 5 रीजंस बताती हूँ जो हर औरत के दिमाग में होते हैं और ये रीजंस बिल्कुल रियल हैं। सबसे पहला रीज़न, लोग क्या कहेंगे, बस ये लोगों का बहुत फोबिया रहता है हमें, ये पहला और सबसे बड़ा डर है। अगर मैं निकल गई तो लोग क्या सोचेंगे मेरे लिए, रिश्तेदार क्या कहेंगे, सोसाइटी में क्या इज्जत रहेगी। हमारी सोसाइटी ने औरतों को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है कि हम अपनी ज़िंदगी उनकी नज़रों से जीने लगते हैं, लोगों की गुड बुक में आना चाहते हैं। एक बात ज़रूर याद रखें, जो लोग आज आपकी ज़िंदगी के बारे में सजेशंस देंगे वो कल आपका दर्द शेयर नहीं करेंगे, आपका दुख नहीं बांटेंगे। लोग बात करेंगे ये तो 100% रियल है कि लोगों ने बात किए बगैर नहीं रहना। वो एक हफ्ता आपको डिस्कस करेंगे, 1 महीना, 1 साल, फिर वो भूल जाएंगे। किसी के कमेंट के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी मत ख़राब करें। अब दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि शायद वो बदल जाएगा या फिर शायद वक्त के साथ सब ठीक होगा। ये दूसरा बहुत कॉमन रीज़न है। वो ऐसा नहीं है, कभी ऐसा हो जाता है, उन्होंने प्रॉमिस किया है अब नहीं करेंगे, मैं थोड़ा और वेट करती हूँ, शायद ठीक हो जाए। और इस वेटिंग के चक्कर में 1 साल निकल जाता है, 5 साल निकल जाते हैं। एक बात क्लियरली सुने, जो इंसान आपको बार बार हर्ट करे और माफ़ी मांग के फिर वैसा ही करे वो चेंज नहीं होगा। जो चेंज होना चाहते हैं वो पहली बार के बाद ही चेंज हो जाते हैं। बार बार सेम चीज़, माफ़ी फिर वही, ये चेंज नहीं, ये एक जाल है। मैं कहाँ जाऊँगी, ये बहुत रियल डर है, स्पेशली उन औरतों के लिए जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं अकेली कहाँ रहूँगी, बच्चे कैसे पालूँगी, ये प्रैक्टिकल डर है। मैं इसको छोटा नहीं कहूँगी, लेकिन एक बात है, ये डर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और यही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन भी बन सकता है। जब आप निकलती हो टॉक्सिक रिश्ते से, पहले मुश्किल लगता है पर धीरे धीरे रास्ता निकलता है। दुनिया में लाखों औरतों ने ये किया है आपसे भी ज़्यादा मुश्किल हालात में, और आज वो अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जी रही हैं आराम से। मैं ही गलत हूँ शायद, ये सबसे दर्द भरी जगह है जब कोई बार बार आपको ये फील कराए कि आप गलत हो। एक दिन आप खुद बिलीव करने लगते हो कि शायद मैं सच में बहुत सेंसिटिव हूँ, शायद मैं सच में कुछ अच्छी नहीं हूँ, शायद मुझे ही चेंज करना चाहिए। ये बिलीव, ये टॉक्सिक रिश्ते का सबसे बड़ा गिफ्ट होता है आपके लिए, आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने का। आप कभी इस जेल से निकल ही ना पाओ। लेकिन एक बात याद रखें, आप गलत नहीं हैं, आपको ये ज़बरदस्ती बिलीव कराया गया है। प्यार तो करता है, उसके बाद है हम सोचते हैं वो प्यार तो करता है। अब ये बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग रीज़न है, वो मुझसे प्यार करते हैं इसलिए ऐसा करते हैं। अगर प्यार नहीं होता तो इतना कंट्रोल क्यों करते? नहीं, मैं कहूँगी बिल्कुल भी नहीं। मैं सीधा बोलूँगी कि कंट्रोल प्यार नहीं है, जेलसी प्यार नहीं है। आपको बार बार छोटा फील कराना प्यार नहीं हो सकता। प्यार वो होता है जो आपको बड़ा फील कराए, सेफ फील कराए, खुद जैसा रहने दे। अगर प्यार के नाम पे आपको पिंजरे में कैद कर दिया जाए तो ये प्यार नहीं है, ये पोजेशन है। अपनी ज़िंदगी वापस लें, एक डिसीजन से शुरू होता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए। मैं जानती हूँ ये सब सुनना आसान है लेकिन करना मुश्किल होगा बहुत। सबसे पहले एक भरोसेमंद इंसान ढूंढें, एटलीस्ट आपके पास कोई तो ऐसा हो, कोई दोस्त, एक सिस्टर, एक कोलीग, एक कज़न, जिस पे आप थोड़ा भी ट्रस्ट कर पाओ। उससे बात करो, सब कुछ नहीं बताना, बस एक बात, यार मैं थोड़ी मुश्किल में हूँ, क्या तुम सुन सकती हो, अकेले मत रहो। इस सब में अकेला इंसान जल्दी टूटता है और जो सुनता है वो सिर्फ सुनने से ही बहुत कुछ ठीक कर देता है। अब यह दूसरा स्टेप, कहना सीखो, ना कहना सीखें। ये सबसे मुश्किल स्टेप है पर सबसे ज़रूरी। एक छोटा ना किसी एक छोटी बात पे आज से शुरू करो। नहीं मुझे ये पसंद नहीं, नहीं मैं ये नहीं कर सकती अभी, नहीं मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। पहली बार डर लगेगा, दिल धड़केगा, पर जब वो ना मुंह से निकलेगा आप खुद महसूस करेंगे एक छोटी सी पावर जो आपके अंदर है। हर ना के साथ वो पावर बढ़ती जाती है। और अब ये स्टेप ज़रूर फॉलो करें। मैं बहुत सीरियसली कहना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अंदर तक हर्ट हो गई हैं, एक काउंसलिंग
थेरेपिस्ट से बात करें, ये कमज़ोरी नहीं है। ये जो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं फिजिकल बीमारी के लिए वो समझदार होते हैं। जो लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं मेंटल और इमोशनल हीलिंग के लिए, बहुत सी औरतों के लिए टॉक्सिक रिश्ते से फिजिकली निकलना बहुत मुश्किल होता है। कोई सहारा नहीं बाहर, फैमिली प्रेशर है। मैं ये नहीं कह रही कि बस निकल जाओ, अभी सब छोड़ो और जाओ, ये इतना सिंपल नहीं होता। तो तब क्या करें? पहली बात, अपने अंदर की जगह बचा के रखें। वो आपके इनर वर्ल्ड है, आपकी सोच, आपके सपने, आपकी फीलिंग्स है, वो कोई छीन नहीं सकता। बाहर सब कुछ कंट्रोल हो पर अंदर की जगह अपनी रखो। दूसरी बात, अपने आप को एजुकेट करो, ऑनलाइन पढ़ो, यूट्यूब देखो, बुक्स पढ़ो। जब आपके अंदर नॉलेज आता है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस के साथ एक दिन रास्ता भी निकलेगा। तीसरी बात है, छोटी छोटी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस शुरू करें। अगर पॉसिबल हो कोई छोटा काम शुरू करें, ऑनलाइन वर्क, ट्यूशन, सेविंग, कुकिंग ऑर्डर्स। हर रुपया जो तुम्हारा अपना हो वो एक कदम है आज़ादी की तरफ। चौथी बात है, अपना एक सेफ कनेक्शन रखें, इमरजेंसी में कोई तो हो आपके पास। अब मैं उस प्रिया की बात आपको सुनाऊंगी। प्रिया वो लड़की जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। उसने 5 साल बाद अपनी ज़िंदगी वापस ली। आज वो एक स्मॉल बिजनेस चलाती है, हैंडमेड ज्वेलरी बनाती है, ऑनलाइन बेचती है। छोटा है पर उसका अपना है। उसने बताया, जब पहली बार मेरी अपनी कमाई का पहला 500 आया मैं रो पड़ी, क्योंकि वो मेरा था, सिर्फ मेरा। वो 500 वो सिर्फ पैसे नहीं थे, वो उसकी आज़ादी का पहला कदम था। आज से आप भी अपने लिए जीना सीखें, छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करें, खुद को मरीज ना बनाएं और बेकदर लोगों के लिए खुद को वेस्ट ना करें, बल्कि उनको डिच करें। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।